कृषि कानून बनाकर मोदी जी ने किसानों की नहीं बल्कि अपनी बर्बादी की गिनती शुरू की है। मोदी जी ने बिना विपक्ष की बात सुने, बिना किसानों की बात सुने राज्यसभा में तानाशाही तरीके से बिल पास करवा लिए। इसका कारण क्या है मैं बताता हूं। मोदी जी ने भारतीय खेती व्यवस्था को अमेरिका की खेती बनाने की बेवकूफी भरी चाल चली है। बेवकूफी इसलिए क्योंकि किताबें अखबार तो ये पढ़ते नहीं हैं और ऊपर से जो सलाहकार हैं वो भी सबके सब गंवारी हैं। मेरी एक एक बात अगले 2 मिनट में सच साबित होगी। भाइयों, शिव कुमार शर्मा कक्का जी हमारे देश के प्रतिष्ठित किसान नेता और कृषि विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बताया कि जो खेती की नई व्यवस्था मोदी जी भारत में लागू करना चाह रहे हैं वो फ्री मार्केट व्यवस्था अमेरिका में पिछले 70 साल से चल रही है, लेकिन इसी मॉडल के चलते 1960 से किसानों की आय में लगातार कमी आती जा रही है। ये हमारे नहीं अमेरिका के हाल हैं, जहां तकनीकी और संपत्ति हमसे कई गुना ज्यादा है। सोचिए, जो देश तकनीकी और संपन्नता में हमसे कई गुना ज्यादा आगे है उसके ये हाल हैं, तो हमारे क्या हाल होंगे। फिर अमेरिका में वॉलमार्ट जैसी मगरमच्छ कंपनी है जिसके साथ साथ हर कंपनी को भंडारण की छूट मिली हुई है। फिर भी अमेरिका में वर्तमान की रिपोर्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आत्महत्याएं शहरी क्षेत्रों में होने वाली आत्महत्याओं से 45% ज्यादा है। मतलब साफ है कि अमेरिका का किसान भी कर्ज में डूबा हुआ है और मजबूरी में आत्महत्या कर रहा है। अब आगे सुनिए, अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने के बाद भी चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा है कि इस समय $425 मिलियन की बैंकक्रप्सी अमेरिका के किसानों के ऊपर है। मतलब उन पर $425 मिलियन का कर्ज है। तो ये साफ हुआ कि अमेरिका में भी फ्री मार्केट और कॉन्ट्रैक्ट कृषि का मॉडल फेल हो चुका है। जो कम दिमाग मोदी जी अब भारत के किसानों पर थोप रहे हैं। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भारत के किसानों को आप विकसित देशों के किसानों के बराबर खड़ा करना चाहते हो, तो चलो अब दुनिया के दूसरे सबसे विकसित क्षेत्र यूरोप चलते हैं। तो यहां भी खेती अभी भी सब्सिडी पर टिकी हुई है। WTO हर साल $246 बिलियन की कृषि सब्सिडी बांटती है। उसमें से $100 मिलियन की सब्सिडी केवल यूरोप के किसानों के लिए जाती है। मतलब यूरोप की खेती भी सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी पर टिकी है। अब अमेरिका में किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की बात करें तो वहां लगभग $60,000 की औसतन सब्सिडी दी जाती है हर साल, और मुंगेरी लाल मोदी जी के भारत में $200 से भी कम मिल रही है। तो आप अगर अमेरिका यूरोप की बराबरी से बाजार व्यवस्था लाना चाहते हो तो फिर उन्हीं की बराबरी से सब्सिडी देने की भी बात करो ना, क्यों नहीं करते हो। अगर यहां भी बात खत्म करें तो भी मोदी जी आपकी सोच को दीमक लगी दिख रही है। जो फ्री मार्केट कृषि मॉडल और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अमेरिका जैसी महाशक्ति नहीं चला पाई और उसके किसानों को भी आत्महत्या करनी पड़ रही है, तो आप कौन सी भांग खाकर सुबह उठते हो और कौन से नशेड़ियों के साथ बैठकर योजनाएं बनाते हो। इतनी भी अकल काम नहीं कर रही कि जब महाशक्तियां फ्री मार्केट से किसानों की हालत नहीं सुधार पाई तो तुम कौन से बाबा का चूरन खा रहे हो जो तुम सुधार लोगे। और यह भी ध्यान रखो कि सफेद दाढ़ी बढ़ाने से कोई ओशो नहीं बन जाता। हाँ, हरकतों से आसाराम जरूर बन जाता है। इसलिए थोड़ी सलाह मानो, 2 दिन के लिए घर जाओ, अपनी बुजुर्ग माँ के पैर की चप्पल खाओ और दिन में 3-3 बार खाओ, शायद अकल आ जाए। नहीं तो किसी दिन बड़े मंच पर कहीं से जूता आकर मुंह पर लगेगा तो तुम्हारा कुछ नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पद की शोभा खराब हो जाएगी। और जैसे लक्षण आपके दिख रहे हैं ना, वो जूते वाला दिन भी दूर नहीं है। इसलिए समझ जाओ, ज्यादा ज्ञान पाड़े मत बनो, किसानों के हित की बात करो, किसानों के साथ बैठकर, और अकेले मत बैठो। कृषि के विशेषज्ञ लेकर जाओ, जरा पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठकर काम करो। खुद की इज्जत नहीं, हमारे देश की तो इज्जत की फिक्र करो। नहीं तो शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल जैसे पुराने सहयोगी
एक एक करके तुम्हारे मुंह पर थूक जाएंगे और तुम मोर को डाला दाना डालते रहना। राम राम भाई।